स्टूडेंट्स बात करेंगे एसएससी जीडी के एग्जाम की। तो मैंने 3 वीडियो जो है ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। ये चौथा वीडियो है मैथ का। इसमें देखिए मैं 20 क्वेश्चन कराऊंगा आपको एग्जाम में। ऐसे 15 से 18 के बीच में जरूर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, ए किसी काम को 14 दिन में कर लेता है। ए किसी काम को 14 दिन में कर लेता है और बी किसी काम को 21 दिन में कर लेता है। तो सबसे पहले क्या लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। कितना आ जाएगा 42। 14 तिया 42, 21 दूनी 42। इसको हम लोग हटा देंगे। देखिए ये क्या होता है, ये होती है कार्य क्षमता और ये होता है कुल काम। ये क्या होता है, कुल काम। ये क्या होती है, कार्य क्षमता और एक दिन की, मतलब एक दिन में ये 3 कुर्सी बनाएंगे, ये 2 कुर्सी बनाएंगे। टोटल कुर्सी बनानी कितनी है, 42। अब दे रखा है ए और बी मिलकर किसी कार को शुरू करते हैं, लेकिन ए कार 4 दिन बाद छोड़ देता है। तो वो दोनों लोग शुरू कर रहे हैं, ए और बी। तो दोनों लोग अगर जाएंगे तो कितना काम करेंगे, 5। 3 यूनिट ये और 2 यूनिट ये, तो कितना हो जाएगा 5। 4 दिन एक साथ काम करते हैं तो कितना काम कर लेंगे, 20। तो 42 में से 20 घटा दो, कितना बचा, 22। तो अब 22 काम शेष रह गया है और ए कार शुरू होने के 4 दिन बाद कार छोड़कर चला जाता है। मतलब ए जो है वो भाग गया है। तो आपको पता करना है बी अकेले शेष कार को कितने दिनों में करेगा। अब बी की क्षमता कितनी है, 2। तो 22 को हम लोग क्या करेंगे, 2 से भाग कर देंगे, कितना आ जाएगा, 11 दिन। आंसर कितना हो जाएगा आपका, 11 दिन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दे रखा है कि एक गेंदबाज ने लगातार 15 मैचों में विकेट लिए। दिए गए आंकड़ों की मध्यिका बताना है। तो मध्यिका बताने के लिए मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि आपको क्या करना है कि या तो आरोही क्रम में लगा लीजिए या फिर अवरोही क्रम में। तो आरोही होता है छोटे से बड़े, छोटे से आरोही होता है छोटे से बड़े की तरफ जाना, और अवरोही जो होता है बड़े से छोटे की ओर आना। अगर पद विषम है, पद कैसे हैं, विषम है। जैसे देखिए इसमें पद कैसे कितने हैं, लगातार 15 मैच। 15 मैच का मतलब क्या है कि पद जो है कैसे विषम। पद मतलब होता है 0, मतलब कोई संख्या कॉमा, कोई संख्या कॉमा, ये पद होते हैं। जैसे आपने इसमें कितने पद हैं, 0, 3, 2, ये सब पद हैं। अगर पद विषम है तो हम लिखते हैं n+1/2। ठीक है। अगर पद कैसे हैं, सम है, तो हम लिखते हैं n/2 + n/2 + 1/2। तो n क्या है, पदों की संख्या। तो इसमें 15 क्या है, 15 मैच हो रहे हैं, तो 15 विषम है, तो 15 कहां लिखा जाएगा, यहाँ 15 और 1 16। 16 को 2 से भाग करेंगे, कितना आएगा, 8। मतलब 8वां पद जो होगा वो आपका आंसर होगा। 8वां पद क्या होगा, वो आपका आंसर होगा। तो अब लिख लेंगे इसको हम लोग किसमें, आरोही क्रम में। तो आरोही क्रम में पहले तो 0 आ जाएगा, और 0 कितने दिख रहे हैं इसमें, 1 2 3 2 3। फिर कितना दिख रहा है, 1 दिख रहा है, और फिर 1 दिख रहा है, और फिर कितना दिख रहा है आपको, 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 बार 2 है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आंसर कितना हो जाएगा, 2, क्योंकि 8वां पद क्या बनना है आपका, ये। तो आंसर कितना हो जाएगा, 2। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक व्यक्ति ने अपनी बाइक 25% लाभ पर 25,000 रुपए में बेची। तो 25% लाभ लेकर जो बेची वो कितने, 25,000 रुपए। ये इसकी शॉर्ट ट्रिक भी है, अगर नहीं समझ में आता है आपको तो एक इसका फार्मूला भी है जो रामबाण है, और आप लगा सकते हो। देखो कैसे, क्रय मूल बराबर होता है विक्रय मूल × 100/100 प्लस माइनस लाभ या हानि। लाभ होगा तो प्लस लग जाएगा और हानि होगी तो माइनस लग जाएगा। तो इसमें देखो 25,000 रुपए में बेची, मतलब विक्रय मूल, तो 25,000 लिख लो × 100, और 25% लाभ पर गए तो 125 लिख लो। 25 पंजे 125, 5 दूनी 10, तो कितना आ जाएगा, 20,000। क्रय मूल कितना है, 20,000। अब आपको क्या करना है कि 15% की हानि पर उसे इसे कितने मूल पर बेचना चाहिए जिससे उसे 15% की हानि हो। तो 20,000 का 15% आप निकाल के उसमें से घटा दीजिए। तो 20,000 का सीधे क्या निकाल दीजिए, 85%, क्योंकि 15% की तो हानि हो गई है। तो आप क्या करो, 85% डायरेक्ट निकाल लो। 85 दूनी 170 और 2 जीरो ये। तो इसका मतलब क्या है, वो 17,000 रुपए में उस चीज को बेच दे तो उसे 15% की हानि हो जाएगी। नेक्स्ट दे रखा है कि दिया गया वृत्त आलेख एक देश के लिए आयत के प्रतिशत के रूप में 7 विभिन्न वस्तुएं P1 से लेकर
P7 के आयत को दर्शाती है। वस्तु P6 का आयत और P5 के आयत के बीच में अंतर क्या है? अब P6 में देखो क्या है, P6 में पूरा पूरा मतलब कलरफुल है, पूरा भरा हुआ है। तो P6 कहां पे आपको दिख रहा है? भरा हुआ ये है 21%। और P5 क्या है? P5 ऐसे कटा हुआ है, ऐसे कटा हुआ मतलब 12, तो घटाने पे कितना आएगा? 9। तो आंसर कितना हो जाएगा? अंतर कितने का देखने को मिलेगा आपको? 9। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, बस आपको अच्छे से देखना था। दो शंकुओं की त्रिभुज की अनुपात, शंकु आ गया तो शंकु का आयतन कितना होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसका वक्रपृष्ठ कितना होता है? तो पाई आर एल। और इसका संपूर्ण पृष्ठ कितना होता है? तो पाई आर एल प्लस आर। तो ये तीन फार्मूले शंकु में जरूर याद रखिएगा। और इसकी तर्क ऊंचाई क्या होती है? रूट में एल एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। बस ये 3-4 फार्मूले जो आपको अच्छे से याद रखना है। इसमें पूछा गया आयतन, तो आयतन अपने लोग बस रोकेंगे, बाकी सब हटा देंगे। इसमें दे रखा है दो शंकु हैं, उनकी त्रिज्याओं का अनुपात 5:6 है। तो पहला शंकु ये हो गया, और दूसरे का आयतन क्या हो जाएगा? 1/3 पाई, इसको R1 मान लो, इसको R2 का होल स्क्वायर और H2। 1/3 पाई 1/3 पाई कैंसिल हो गया। आपको दे रखा है त्रिज्याओं का अनुपात 5:6, तो मतलब R1 5 दे रखा है, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। H1 पता नहीं है, और दूसरा की 36 हो जाएगा, H2 पता नहीं है। बराबर में दे रखा है आपको उनका जो आयतन है वो 8:9 है, तो 8/9 लिख लीजिए। 9 चौक 36। ठीक है, अब तो कुछ कटेगा नहीं, तो 8 चौक 32, 8 चौक 32 हो जाएगा। H2 इधर चला जाएगा, बराबर 25 H1। आपसे पूछा गया उनकी ऊंचाइयों का अनुपात बताना है, तो ऊंचाइयों का अनुपात कितना हो जाएगा? H1/H2 32/25 कितना हो जाएगा? 32/25 हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दे रखा है कि रोहित 1188 किलोमीटर की दूरी 22 घंटे में तय कर लेता है, तो रोहित की गति क्या? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है? 1188। और चाल कितनी है? अच्छा, चाल पता नहीं है। 22 घंटे है और चाल पता नहीं है। तो 11 एकम 11, ना जाने का 0, और 11 अट्ठे 88। 11 दूनी 22, 2 से काटेंगे तो चाल कितनी आ जाएगी? 54 किलोमीटर प्रति घंटा। यहां पे बच्चे क्या गलती करते हैं? ना जाने का 0 नहीं देते हैं। 11 एकम 11, 8 बचा, तो 11 के पहाड़े में 8 तो आता नहीं है, तो हम अब 11 के पहाड़े में 8 कट नहीं सकता, तो हम लिखते हैं कि कट नहीं रहा, तो ना जाने का 0 देते हैं और फिर अगली संख्या उतार लेते हैं। जैसे देखो ऐसे 1188 है, इसको हम लोग 11 से डिवाइड करें। 11 कम 11, 8 उतारेंगे। अब 11 के पहाड़े में 8 तो आता नहीं है, और भाग में एक ही संख्या आप उतार सकते हो, तो हम ना जाने का 0 लिख देंगे और ये संख्या 8 जो है वो यहाँ उतार देंगे। तो 11 अट्ठे 88। तो ये ध्यान रखिएगा, बहुत लोग सीधे 18 लिख देंगे तो गड़बड़ कर जाएगा ये। तो कितना आ गया? 54 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर आपको इसमें मीटर पर सेकंड में पूछा जाए तो हम लोग मीटर, किलोमीटर बड़ा होता है और मीटर छोटा होता है। तो जब छोटे नंबर में जाते हैं तो छोटा नंबर ऊपर लिखा जाता है। 5/18 मीटर पर सेकंड। तो आप इसको इसमें भी चेंज कर सकते हो। 18 3 54, तो 5 3 15, 15 मीटर पर सेकंड। वो डिपेंड करेगा ऑप्शन के ऊपर कि किसमें पूछा गया। 5/18 तब किया जाता है जब मीटर पर सेकंड में चेंज किया जाता है। दे रखा है कि 9800 रुपए में 6 वर्ष में इतने रुपए का साधारण ब्याज प्राप्त हुआ, प्रति वर्ष ब्याज की दर बताइए। तो बस आपको ध्यान रखना है, क्या लिखना है? I बराबर PRT/100। I क्या होता है? साधारण ब्याज होता है, साधारण ब्याज। P क्या होता है? राशि या मूलधन, मूलधन भी इसको बोलते हैं। और R क्या होता है? दर। और T क्या होता है? समय। तो साधारण ब्याज आपको कितना दे रखा है? 4704। और P कितना दे रखा है? 9800। रेट ऑफ इंटरेस्ट पता नहीं, टाइम 6 वर्ष है, बटे 100। 0 से 0 कट गया, बाकी आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। दे रखा है आपको A अनुपात B, B अनुपात C। तो A अनुपात B आपको दे रखा है कितना? 7:8। और B अनुपात C, तो B के नीचे B और C, तो B के नीचे B कितना आ जाएगा? 7:9। गुणा करेंगे 7 सत्ते 49, 7 अट्ठे 56
और 8 ने 72। तो आंसर कितना हो जाएगा आपका? ए बी सी का अनुपात कितना हो जाएगा? 49, 56 और 72। ये किसी से कट रहा है क्या? नहीं कटेगा। तो यही आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट दे रखा है कि दिए गए आलेख में एक शहर में दिए गए वर्ष में विभिन्न प्रकार की कारों को के विक्रय को दर्शाया गया। कारें बनाई गई, फिर उनको सेल किया गया। शहर में कारों का कुल विक्रय जो है वो कितना है? 6 लाख। कितना है? 6 लाख। 1 2 3 4 5 6 लाख है। दिए गए वर्ष में शहर में कितनी T4 कारें बेची गई? T4 मतलब सफेद सफेद, नहीं सफेद नहीं सफेद नहीं है, मतलब वैसे करके 21%। T4 कितना है आपका? 21%। तो बस निकाल दो 21%। 2 जीरो 2 जीरो कटे 6 कम 6 6 दूनी 12 3 जीरो ये तो 1,26,000। तो आंसर कितना हो जाएगा? 1,26,000। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपको दे रखा है 7 सही 1/4 प्लस 6 प्लस 5 माइनस 8 भाग लगा -1 ब्रैकेट। तो बोर्ड मास हम लोग लगाएंगे। तो बोर्ड मास में सबसे पहले क्या होता है? ब्रैकेट सॉल्व होते हैं और ब्रैकेट में भी सबसे छोटा ब्रैकेट सॉल्व होगा, मतलब ये सॉल्व होगा। अब भाग सॉल्व पहले करें या माइनस? तो बोर्ड मास में क्या होता है? भाग पहले सॉल्व किया जाता है। तो 8 को 4 से भाग करेंगे, कितना आएगा? 2। अब 5 में से 2 गया 3, तो यहाँ पूरे की वैल्यू कितनी हो गई? 3। तो 6 और 3 8, 8 में से 1 गया, वो 6 और 3 9, 9 में से 1 गया 8, तो कितना आ गया? 8। तो इस पूरे की वैल्यू कितनी हो गई? 8। अब इसको सॉल्व कर लो। 7 चौक 28 और 1 29, 29/4 प्लस 8, 4 एलसीएम चला गया तो 29। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 मान लो, 4 एकम 4 और ऊपर गुणा 9 2 11 से लगा 1, 3 2 5 5 और 1 6, 61/4। आंसर कितना हो जाएगा आपका? 61/4 आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक वर्ग की भुजा में 20% की वृद्धि हो गई तो उसके परिमाप में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? ठीक है, तो हम लोग ये कैसे निकालेंगे? +20 +20 +20 इंटू 20/10, बस सक्सेसिव से निकाल लेंगे, कैंसिल हो जाएगा। 40 + 4 तो कितना हो जाएगा? 44%। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक घनाभ की भुजाएं माप 8 6 और 10 है। घनाभ का आयतन बताइए। देखिए घनाभ क्या होता है? जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या हो? अलग अलग हो। इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या हो? अलग अलग हो। इसके 2-3 फार्मूले देख लीजिए। इसका आयतन क्या होता है घनाभ का? घनाभ का मतलब मान के चलिए आप मिठाई का डिब्बा हो गया या मोटा रजिस्टर हो गया, ये सब घनाभ होता है। घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दीवारों का क्षेत्रफल, या फिर आप कह सकते हो वक्रपृष्ठ, घनाभ का वक्रपृष्ठ। तो ये होता है 2l + b * h। और इसका संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? 2lb + bh + hl। ठीक है, इसका विकर्ण क्या होता है? तो होता है रूट में l² + b² + h²। ये 4 फार्मूले आप याद कर लोगे, आपसे घनाभ का क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। अब आपसे पूछा दे रखा है कि यदि घनाभ की भुजाएं 8 6 और 10 है तो घनाभ का आयतन बताइए। तो बस ये है 8 6 और 10, तो 8 छंगे 8, वो 10 छंगे 60, या 8 छंगे 48, 48 धाम 480। अब इसका मात्रक क्या होगा? तो सेंटीमीटर में दे रखा है तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। सेंटीमीटर क्यूब क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहां भी सेंटीमीटर, यहां भी सेंटीमीटर और यहां भी सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा? सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। स्टूडेंट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपको दे रखा है रवि मोहन को 10% के लाभ पर कुर्सी बेचता है। मतलब रवि जो है मोहन को 10% लाभ पर कुर्सी बेचता है, ठीक है, और मोहन इसे गोविंद को 20% के लाभ पर बेचता है। मोहन जो है गोविंद को 20% लाभ पर बेचता है। यदि गोविंद इसके लिए 1320 रुपए अदा करें तो आपको बताना है कि क्रय मूल्य क्या होगा रवि के लिए, मतलब प्रारंभिक मूल्य आपको ज्ञात करना है। आपको देखिए ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं कि रवि ने क्या करा कि मोहन को बेचा और मोहन ने गोविंद को बेचा, 10% इन्हें प्रॉफिट हुआ, 20%। आखिर जो आखिरी कीमत है 1320 रुपए, तो क्रय मूल्य बताइए। तो आप ऑप्शन से भी कर सकते हो, नहीं तो इसका छोटा सा एक तरीका क्या होता है
मैंने आपको बताया था कि प्रारंभिक मूल जो भी होगा उसी पे बढ़ेगी चीज, उसी पे घटेगी और लास्ट में एक फाइनल वैल्यू निकलती है, उसे क्या कहते हैं, अंतिम वैल्यू। तो अंतिम वैल्यू कितनी है, 1320। प्रारंभिक वैल्यू कुछ रही होगी, वो पता नहीं है, तो उसका 10% फिर 20%। तो हम लोग कैसे निकालते हैं, ये एक अंतिम मूल्य बराबर होता है प्रारंभिक मूल्य इंटू 100 प्लस माइनस एक्स बटे 100 इंटू 100 प्लस माइनस वाई बटे 100। ये फार्मूला नहीं है, देखा जाए तो एक बेसिक चीज है। प्रारंभिक मूल्य मतलब आप मान लीजिए मैं एक मोबाइल खरीद के लाया, टीटी लगे, ठीक है, ठीक है, तो प्रारंभिक खाना बनना है भाई। तो प्रारंभिक मूल्य मान लीजिए मैं कुछ प्रारंभिक मूल्य पे कोई मोबाइल खरीद के लाया, मान लीजिए मैं 5000 रुपए की कोई चीज खरीद के लाया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उस पे या तो प्रॉफिट में लेके बेचूंगा या फिर घाटा लेके बेचूंगा। तो मैं प्रॉफिट लेके बेचूंगा तो यहाँ पे प्लस करूंगा, माइनस लेके बेचूंगा तो माइनस। आखिर में क्या होगा, एक अंतिम वैल्यू बनेगी जो इस फोन का लास्ट में इस्तेमाल करेगा या लास्ट में उसको खरीदेगा, तो वो इसके बराबर हो जाएगा। तो देखिए 1320 रुपए गोविंद ने खरीदा, तो अंतिम मूल्य कितना हुआ 1320। प्रारंभिक मूल्य पता नहीं है, पहला लाभ कितना हुआ 10% का, तो 110 बटा 100 इंटू 20% का लाभ हो गया 120 बटा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट हो गए, 11 से काट दीजिए, 11 एकम 11, 2 बचा 22, 11 दूनी 22, ठीक है। 12 से 12 काट दीजिए तो 1 जीरो ये बचा है और 2 जीरो ये बचे, तो x बराबर कितना हो जाएगा 1000। तो आंसर कितना आ जाएगा 1000। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रवि ने जो खरीदा है वो कितने रुपए खरीदा, 1000 रुपए का। ये वाला इस्तेमाल आप कहां कर सकते हो, और मान लीजिए दे रखा है कि किसी गांव की जनसंख्या प्रारंभ में मान लीजिए 1 लाख है। ये क्वेश्चन आप और भी लगा सकते हो, मतलब गांव दे रखा है, एक गांव की जनसंख्या प्रारंभ में कितनी है 1 लाख है, वो 10% पहली साल बढ़ती है और दूसरी साल 4% घट जाती है। तो बताइए कि अब 2 साल बाद जनसंख्या क्या होगी, पहले कितनी बढ़ी 10% बढ़ी तो 110 बटे 100, और 4% कम हो गई तो कितनी हो जाएगी 96 बटे 100। बस सॉल्व करेंगे आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या दे रखा है। एक पुस्तक का अंकित मूल्य 900 रुपए, उस पर प्रत्येक 10% की 2 उत्तरोत्तर छूट देने के बाद पुस्तक का विक्रय मूल्य क्या होगा। फिर यही ऐसे लगा लेंगे। देखिए अंकित मूल्य का मतलब क्या हो गया कि 900 रुपए की चीज थी और उसमें 10% के 2 डिस्काउंट दिए गए, तो बताइए विक्रय मूल्य क्या होगा। विक्रय मूल्य मतलब क्या हो गया, अंतिम मूल्य, कि आखिर 900 रुपए की हमने चीज लेके आए, मतलब 900 रुपए की चीज हमने ग्राहक को बता दी भैया 900 रुपए की है, अब फिर हमने 10% डिस्काउंट दिया, फिर 10% डिस्काउंट दिया, तो कैसे लगाएंगे 900 10% का डिस्काउंट है 90 बटे 100, और फिर इस पे 10% का डिस्काउंट दिया तो फिर 90 बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 9 ने 81 और 81 नेमा कितना होता है 729। तो इसका मतलब हमने उसको कितने में बेचा 729 रुपए में बेच दिया। चलते हैं नेक्स्ट पे। 2 गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 49 बटे 25 है। देखिए गोले में बहुत कंफ्यूजन रहता है, ये त्रिज्या होती है गोले की, ये इसकी ऊंचाई, ठीक है। गोले की ऊंचाई क्या होती है h बराबर 2 बार, गोले की ऊंचाई कितनी होती है h बराबर 2 बार, मतलब 2 त्रिज्याओं को अगर मिला दिया जाए तो एक गोले की ऊंचाई बन जाती है। गोले के 3 फार्मूले याद रखिएगा, आपको कभी गलती नहीं करेंगे। एक तो इसका आयतन, आयतन कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और इसका वक्रपृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ एक ही होता है, वक्रपृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ एक ही होता है। याद कैसे करेंगे, 4 ये वाला यहां लिखो, पाई यहां लिखो, और r 3 बार है r 2 बार लिख लो। देखिए एक चीज बहुत अच्छे से आप लोग याद कर लीजिएगा कि गोले का वक्रपृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ बिल्कुल सेम होता है। रीजन क्या है, संपूर्ण पृष्ठ के लिए नीचे की तली होनी चाहिए, लेकिन गेंद में जो है वो तली होती नहीं है, इस चक्कर में इसका वक्रपृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ सेम होता है। काफी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, तो 4 पाई आर स्क्वायर हमेशा याद रखिएगा, चाहे आपसे वक्रपृष्ठ पूछा जाए चाहे संपूर्ण पृष्ठ पूछा जाए, अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब आपको दे रखा है कि यदि 2 गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 49 बटे 25 है, तो उनके आयतनों का अनुपात आपको ज्ञात करना है। चलिए पृष्ठीय क्षेत्रफल का है या वक्रपृष्ठ का, एक ही बात है। पृष्ठीय क्षेत्रफल का है तो भी यही लगाना है, और वक्रपृष्ठ का है तो भी आपको यही लगाना है। कितना है 49 बटे 25,
दो गोले हैं तो मान लीजिए 4 पाई r1 का होल स्क्वायर बटे 4 पाई r2 का होल स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया तो r1 और r2 कितना आ गया 7:5। 49 का वर्गमूल 7 और 25 का वर्गमूल 5। आपसे पूछा गया है कि उनके आयतनों का अनुपात बताइए। तो आयतन का क्या होता है 4/3 पाई r3। तो b1/b2 4/3 पाई r1 का क्यूब बटे 4/3 पाई r2 का क्यूब। 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो गया। अब 7 का क्यूब कितना होता है तो 3 4 3 और 5 का क्यूब कितना होता है 125। तो आंसर कितना हो जाएगा 3 4 3 और 1 2 5। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन है ये हमारे आज के सेट का। P और Q मिलकर किसी काम को 105 दिन में कर लेते हैं। P और Q किसी काम को मिलकर 105 दिन में कर लेते हैं। Q और R 90 दिन में कर लेते हैं और P और R 126 दिन में कर लेते हैं। तो आपको बताना है कि कर सकते हैं P Q R मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और काफी बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। इसका सबसे कठिन क्या होगा लासा निकालना। तो कहीं कल कोने 600 में निकाल लेते हैं। 105 90 और 126 किससे काटें 3 से। 3 तिया 9 1 बचा 3 पंजे 15 3 तिया 9 3 चौको 12 3 दूनी 6 और ये किससे कट रहा है अब 7 से। 7 पंजे 35 7 छंगे 42 5 से कट रहा है 5 एकम 5 5 31 6 से काट लीजिए तो कितना आ गया 6 पंजे 30 30 सत्ते 210 210 तिया कितना हो गया 630। तो लासा कितना आ गया 630। तो 630 लिख देंगे। ये कितनी बार जाएगा 6 बार चला जाएगा 0 0 9 सत्ते 23। ये कितनी बार जाएगा 7 बार जाएगा और ये कितनी बार चला जाएगा तो 5 बार। ठीक है कितनी बार जाएगा 5 बार। तो ये आ गया आपका कार्य क्षमता P + Q। ए अब इसको हटा दिए सब कोई भी काम अब नहीं रहेगा हटा। इसका मतलब ये हुआ कि P और Q दोनों मिलकर एक दिन में कितनी कुर्सी बना लेंगे 6। मान ले रहे कुर्सी बनाने का ठेका है तो दोनों मिलकर 6 कुर्सी बना लेंगे। Q और R 7 बना लेंगे P और R 5 बना लेंगे। तो और बनानी कितनी है 630। जो हमारा लासा होता है वही काम इन लोग से करवाना होता है। तो जोड़ लीजिए। तो यहाँ पे जोड़ेंगे P कितनी बार है 1 बार 2 बार तो 2P। Q कितनी बार है 2 बार तो 2Q। R कितनी बार है 2 बार तो 2 बार। 7 और 6 13 13 5 18 दो कॉमन ले लेंगे तो P + Q + R बराबर कितना आ जाएगा 9। क्योंकि दो कॉमन यहां से जाएगा और 18 को 2 से भाग करेंगे 9। इसका मतलब क्या होगा कि अगर तीनों लोग मिल जाएं तीनों यहाँ पे दो जरूर कॉमन ले लेना। बच्चे गड़बड़ करते हैं सीधे 630 को सीधे 18 से भाग कर देते हैं। इसीलिए एग्जाम में पूछा भी जाता है कि बेटा तुम दो ना लो कॉमन तो तुम्हारा गलत हो जाएगा। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा दो आपको कॉमन लेना पड़ेगा। अब क्या हो गया कि P + Q + R बराबर 9। इसका मतलब ये होगा कि एक दिन में ये लोग 9 कुर्सी बनाएंगे। 9 कुर्सी बनानी कितनी है 630। और आपसे यही पूछा भी गया कि P Q R मिलकर आखिर कंप्लीट काम कितने दिनों में करेंगे। तो 630 को 9 से भाग कर देंगे 9 सत्ते 63 70 दिन में काम क्या हो जाएगा समाप्त हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो देखिए यार चौथा पार्ट कंप्लीट हो गया है। तीनों पार्ट के मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। आप जाके जरूर देख लीजिएगा। चैनल को जरूर से इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एसएससी जीडी की अब मैं जल्द से जल्द जो है वो जीएसपी शुरू करने वाला हूं। तो जल्द से जल्द आप लोग फटाफट सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए। मिलते हैं 5वें पार्ट में। जब तक के लिए अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखिएगा। और कोई भी आपको क्वेश्चन हो तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जरूर जुड़िएगा और अपना शेयर कीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि आपको कम समय में इसका सोल्यूशन दे पाऊं। तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए।